हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 45वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। बहुत अच्छे माता जी। प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् अनेक जन्म संसिद्धस्त ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। बहुत अच्छे प्रभु जी। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। अब भगवान बोल रहे, इस प्रकार जब वो फिर से योगाभ्यास कर रहा है और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर अर्थात हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से वो शुद्ध हो जाता है और सच्ची निष्ठा से, झूठा मूठा नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ वो आगे प्रगति करने का प्रयास करता है। ईमानदारी से योग में आगे बढ़ने का वो प्रयास कर रहा है तो क्या होता है, अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात। तो देखिए, एक अष्टांग योगी को ऐसा नहीं होता कि एक ही जन्म में सफलता प्राप्त हो जाती है। कह रहे हैं अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात वो सिद्धि लाभ करके वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ठीक है, आई होप स्पष्ट हो रहा होगा। एक बार हम इसका अन्वय देखेंगे। तू अर्थात किंतु, प्रयत्नाद यतमान अर्थात प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला। तो ऐसा जो योगी है वो यत्न पूर्वक प्रयास कर रहा है। पहले के लिए जब अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा था तो क्या कहा था, अयति श्रद्धयोपे। तो जो व्यक्ति अयति है अर्थात जिस व्यक्ति का प्रयास पूर्ण नहीं है लेकिन उसने शुरुआत में श्रद्धा से शुरू किया था, राइट, फिर उसका विचलन होता है तो क्या होता है। अब भगवान यहाँ से बोल रहे प्रयत्नात्, अब वो प्रयत्न करता है, राइट, प्रयत्न पूर्वक, बहुत यत्न पूर्वक वो अभ्यास करता है। और फिर क्या होता है, इस प्रकार से क्योंकि वो अभ्यास कर रहा है बार बार, राइट, निष्ठा पूर्वक अभ्यास कर रहा है तो इसके परिणाम स्वरूप संशुद्ध किल्बिषः, राइट, वो हर प्रकार के किल्बिष से, कल्मश से शुद्ध हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से वो शुद्ध हो जाता है। फिर कहते हैं योगी, कौन, वो योगी ही अर्थात अनेक, ही अर्थात निश्चय ही, अनेक जन्म संसिद्ध अर्थात अनेक जन्मों में सिद्ध होकर, इस प्रकार से, राइट। देखो, जब अगला जन्म प्राप्त हो जाता है तो ये नहीं कह रहे हैं कि अगले जन्म में सफलता प्राप्त हो जाएगी। ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि अगले जन्म में उसको योग प्राप्त होगा। अपने पूर्व अभ्यास के कारण वो योग के नियमों के प्रति आकर्षित होगा, ये बोला, ये नहीं बोला कि अगले जन्म में सफलता मिल जाएगी। ठीक है। फिर अनेक जन्म संसिद्ध, इस प्रकार से अनेक जन्मों में सिद्ध होकर के ततः तत्पश्चात पराम गति अर्थात जो परम गति है उसको वो लाभ करता है। तो प्रयत्नाद्यत मानस, तो इस प्रकार से जो योगी है वो प्रयत्न करता है, राइट, अनेक प्रयत्न करता है, निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। फिर क्या होता है, योगी संशुद्ध किल्बिष, उस योगी का जो वो हर प्रकार से, हर समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है, हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है। फिर अनेक जन्म संसिद्ध, इस प्रकार से अनेक जन्मों के बाद वो सिद्धि को प्राप्त करता है और इस प्रकार याति पराम गति में, और वो परम गति को प्राप्त होता है अर्थात कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त होता है। इसको प्रभुपाद जी प्रमाण देकर के 7वें अध्याय के श्लोक को प्रमाण देकर बताएंगे। इसको हम तात्पर्य में जानेंगे, ठीक है, कि इसका क्या प्रमाण है कि वो पराम गति कृष्ण भावनामृत है, राइट, वो पराम गति भगवान की प्रेमा भक्ति कैसे प्रमाण है, इसको प्रभुपाद जी स्पष्ट करेंगे, हम उनको तात्पर्य में ही जानेंगे। सो अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, देखिए, सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थितियों से सचेत हो जाता है। तो यहाँ पर वो तीनों प्रकार के जन्मों को ले रहे हैं। कौन से तीनों प्रकार के, एक बार चार्ट में वापस चलेंगे। आपने ये समझा था ना कि जो असफल योगी है, राइट,
या तो वो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद भ्रष्ट होता है या दीर्घकाल के बाद भ्रष्ट होता है। थोड़ी उन्नति के बाद जो भ्रष्ट होता है वो स्वर्ग लोक में जाता है, लंबे समय तक वहाँ रहता है, क्योंकि अपनी भौतिक वासनाओं के कारण भ्रष्ट हुआ है, तो उसको उन भौतिक वासनाओं को पूरा करने का अवसर दिया जाता है। फिर सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव कुल में जन्म होता है या धनवान वणिक के कुल में जन्म होता है, यहाँ तक सब स्पष्ट। उसके बाद यदि दीर्घकाल के बाद भ्रष्ट होता है तो योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म होता है। ऐसे जन्म को भगवान ने बहुत दुर्लभ बताया है जो योग के अनुकूल हो। अब फिर क्या है, अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन तीनों जन्मों में, चाहे ये जन्म हो, चाहे ये जन्म हो, चाहे ये जन्म हो, तीनों जन्मों में क्या होता है, वापस आइए, वो योग के अभ्यासों के प्रति सचेष्ट हो जाता है, अर्थात यत्न पूर्वक बहुत प्रयास करके वो योग के नियमों का पालन करता है। ठीक है, राइट, वो योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थितियों से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार पहले उसका प्रयास अधूरा रह गया था, राइट, उसने पूर्ण प्रयास नहीं किया था, लेकिन अब वो क्या होता है, दृढ़ संकल्पित होकर के अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है। जो उसको सफलता नहीं प्राप्त हुई थी योग में, उसको प्राप्त करने के लिए वो लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। राइट, प्रयास कर रहा है, वो बहुत अच्छे से योग के नियमों का पालन कर रहा है, इस प्रकार से भौतिक कल्मश से, हर प्रकार की भौतिक वासनाओं से वो शुद्ध हो जाता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। अच्छा, तो अगर पूछेंगे व्यक्ति जो है समस्त कल्मश से शुद्ध हो गया है तो कैसे पता चलेगा, तो उसे क्या पराम गति प्राप्त होगी, तो प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। वो क्या है, कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। आप इसको प्रमाण भी दे रहे हैं प्रभुपाद जी, देखते कहते हैं, कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है, जैसा कि इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में हुई है, जिसमें स्वयं भगवान इस बात को कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। तो श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्या कहते हैं, अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। राइट, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत जन्म तक उस व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं और इस प्रकार से जब समस्त कल्मश से वो मुक्त हो गया है, हर प्रकार की भौतिक वासनाओं से वो मुक्त हो गया है और मोहमय द्वंद्वों से भी पार हो गया, उनको भी मुक्त हो गया। राइट, मोहमय द्वंद्व कैसे होते हैं, राग और द्वेष के रूप में, राइट, सुख दुख लाभ हानि, इस प्रकार के सब द्वंद्वों से भी वो पार कर गया, उनसे भी मुक्त हो गया है, अर्थात मन के धरातल से ऊपर है वो। तब क्या है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। राइट, तो भगवान ने स्पष्ट किया कि जब इस प्रकार से वो योगी समस्त कल्मश से मुक्त होता है, इसका मतलब क्या है, वो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। सबको समझ आ रही बात। सो अब इसको यहाँ पर एक सारार्थ वर्षणी से इस चित्र को बनाया गया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। देखिए, जैसे कि अर्जुन जी ने पूछा था अध्याय 6 श्लोक 37 में कि अयति श्रद्धयोपेतो योग चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन जी ने कहा था अयति ही श्रद्धयोपेतो, वो योगी जिसने श्रद्धा पूर्वक शुरू किया था, लेकिन वो कैसा, अयति ही अर्थात उसका जो प्रयास है वो पूर्ण नहीं था। यति अर्थात जो बहुत प्रयत्न करता, अयति उसका प्रयास पूर्ण नहीं था। फिर क्या हुआ, योग चलित मानस, उसके चंचल मन के कारण, राइट, वो विचलित हो गया। फिर अप्राप्य योग संसिद्धि, इस प्रकार से उसको योग में संसिद्धि नहीं प्राप्त होती है। तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, हे कृष्ण उसकी क्या गति होती है। भगवान ने समझाया, देखो इस प्रकार से मान लीजिए एक योगी है, उसने एक समय पर शुरू किया, राइट, उसके बाद क्या है, उसने कुछ समय तक श्रद्धा पूर्वक किया, फिर राइट, फिर क्या होता है, वो प्रलोभनों में फंस गया, फिर उसके बाद मृत्यु तो सबको आती है, उसके शरीर की मृत्यु हुई, फिर से उसने देह चेंज किया, राइट, उसके बाद एक जन्म, राइट, उसको जिस प्रकार जन्म जैसे बताया गया पहले के श्लोक में, उस प्रकार का उसको दुर्लभ जन्म प्राप्त होता है योग के महात्म्य से। फिर इस प्रकार से वो हर जन्म में क्या है, योग के नियमों के प्रति आकर्षित होता है स्वतः ही। किस प्रकार से, क्यों, क्योंकि उसने पूर्व अभ्यास किया है, पहले के जन्मों के अभ्यास से। इस प्रकार से अनेक जन्मों के बाद उसको ऐसे अभ्यास करते करते सिद्धि प्राप्त होती है। ये सबको समझ आ रहा है।
राइट। हाँ, अब यहाँ पर सारथ वर्षिणी में ये बताया गया है कि देखिए कि योग प्राप्ति होगी, योग संसिद्धि नहीं। राइट, कुछ लोग सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, असफल हो गया, अगले जन्म में सिद्धि प्राप्त होगी ना। स्पष्ट है कि योग प्राप्ति होगी, योग में सिद्धि नहीं। अगले जन्म में योग में सिद्धि मिलेगी ये प्रॉमिस नहीं किया गया है। योग प्राप्ति मतलब जितना उसने योग किया है, जितना उसने पवित्र चेतना कमाई है, वो उसको मिल जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं योग में शिथिलता ही योग से भ्रष्ट होने का कारण है। शिथिलता समझते हैं क्या कह रहे हैं? योग में शिथिलता, जो व्यक्ति योग का अभ्यास कर रहा है लेकिन ढीलापन आ गया है, शिथिल हो गया, उतना अच्छे से वो नियमों का पालन नहीं कर रहा, उसमें चलता है काइंड ऑफ एटीट्यूड आ गया है, तो योग में जो शिथिलता है ये ही योग से भ्रष्ट होने का कारण है। इसका मतलब सभी योगियों को हम कह रही हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, शिथिल नहीं होना है, ढीला नहीं होना है, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, देखिए जितने जन्मों में योग परिपक्व होगा उतने जन्मों के बाद ही संसिद्धि प्राप्त होगी। राइट, जब उसका जितने जन्मों में, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे जितना चित्र में जन्म रखे गए उतने नहीं, जितने जन्मों में वो परिपक्व होगा उतने जन्मों के बाद उसको सफलता प्राप्त होगी। समझ रहे हैं ये चीज? ओके, आई थिंक ये सब समझ रहे हैं। अब यहाँ आइए, इसको भगवान कहते हैं, आचार्य चरण बोलते हैं इसको। उन्होंने इस बात को कंफर्म करने के लिए एक श्लोक भी कोट किया है। वे कहते हैं बहुजन्म विपक्वेन सम्यग् योग समाधिनः दृष्टम यतन्ते यतयः शून्यारागेषु यत्पदम, जिसमें कहा गया है परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर श्री भगवान के चरण कमलों को देखने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो ऐसे जो योगी हैं, जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है आपको, ये जो ध्यान योगी हैं, अष्टांग योगी हैं, अनेक जन्म लग जाते हैं इनको इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त करने में, ठीक है। तो इससे आपको समझना होगा कि जो कलयुग में अगर कोई ध्यान योग करा रहा है या कुछ भी प्रॉमिस कर रहा है, इस प्रकार से कोई भी ध्यान योग किसी प्रकार का मेडिटेशन करा रहा है आपको, तो वो एक प्रकार से उतना बुद्धिमान नहीं है, शायद उसने ठीक से गीता नहीं पढ़ी है। जिस व्यक्ति ने भगवद गीता नहीं पढ़ी है वो ऐसे प्रलोभनों में फंस जाएगा, राइट, कि देखो आप 20 मिनट ध्यान कर लो, आपको फिर बहुत आध्यात्मिक लाभ होगा। नहीं, देखिए थोड़ा सा मन शांत होता है उससे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आपको लाभ नहीं प्राप्त होता है। अब इसको एक और चीज से यहाँ से समझिए। देखिए भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक संख्या 3, इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में प्रभुपाद जी ने आपको समझाया था योग की सीढ़ी। याद है आपको? योग की सीढ़ी हमने समझी थी, जिसमें भगवान ने बताया था कि, जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि योग क्या होता है, भगवान से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं, राइट। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसकी सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्ति, राइट, जिससे हम सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस सीढ़ी की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण साक्षात्कार तक की जाती है, ठीक है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग क्या है? ज्ञान योग का, राइट। इसमें बताइए, देखो पहला भाग है ज्ञान योग, उसके बाद ध्यान योग, उसके बाद व्यक्ति भक्ति योग करता है। तो आपने समझा कि जो ज्ञान योग है उसके बाद व्यक्ति ध्यान योग करता है या अष्टांग योग करता है। अष्टांग योग में भी उसको अनेकानेक जन्मों के बाद सिद्धि मिलती है, उसके बाद वो परम सिद्धि अर्थात भगवान की प्रेमा भक्ति तक पहुंच पाता है, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज को? सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था कहते हैं और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। तो जो व्यक्ति योग में शुरुआत कर रहा है उसको योगारूढ़ कहते हैं, और जो व्यक्ति योग के सीढ़ी के अंतिम भाग में उसको योगारूढ़ अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो आप ये जो ध्यान योगी है उसको प्रेमा भक्ति प्राप्त करने में अनेक जन्म लग जाते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक जो है सबको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक चित्र रखा गया है, यहाँ तक सब समझ पा रहे हैं? ये जो श्लोक संबंधित है, हाँ ओके, सब बुद्धिमान है, सबको सब समझ आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा व्यंग्यात्मक चीज है। देखिए बाजार में बहुत सारी चमकने वाली चीजें होती हैं, लेकिन हर चीज सोना नहीं होता है, आपको बहुत सस्ते में भी मिल जाती है, लेकिन जो वास्तविक सोना है उसका एक प्राइस होता है, और वो बहुत इस जो बाजार में चमकती हुई चीजें बहुत सस्ते में मिल जाती हैं, लेकिन जो असली सोना है उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है, राइट। उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित, राइट, कृष्ण भावनामृत में नियम है, कड़े नियम है। 16 कम से कम 16 माला का रोज जप करना है,
राइट? 4 नियमों का पालन करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो 24 घंटे हमको भगवान की सेवा में लगना है, राइट? कंटिन्यूअसली लाइक कृष्ण कॉन्शियसनेस रहना है। किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी सेवा के माध्यम से हमको भगवान की सेवा से जुड़े रहना है कि नहीं? सो उसका एक प्राइस है। और बाजार में जो लोग सस्ती चीजें बेच रहे हैं, क्या कहते हैं, तुम 20 मिनट ध्यान करो और सब कुछ आपको जीवन में बहुत शांति लाभ होगी। दैट इज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है? सो हाँ, ऐसे अगर कोई व्यक्ति 20 मिनट रोज ध्यान कर रहा है तो सतोगुण बढ़ेगा, राइट? सतोगुण बढ़ेगा तो व्यक्ति को स्वतः ही शांति लाभ होगी। लेकिन सिर्फ ध्यान करने से, 20 मिनट ध्यान करने से जन्म मृत्यु के पार चले जाएगा, ये प्रॉमिस नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, जो व्यक्ति नियमित रूप से अर्थात रोज अपनी माला पर 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जपता है निरपराधिक रूप से अर्थात हरे कृष्ण बोल रहा है और हरे कृष्ण सुन रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को बोल रहे हैं और सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तब आप निरपराधिक रूप से जप कर रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जो व्यक्ति 16 माला निरपराधिक जप करता है और 4 नियमों का पालन करता है, तो ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, वो इसी जन्म में इतना पवित्र हो जाता है कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो प्राइस तो है, राइट? और इसको पेमेंट तो करना होगा, राइट? जो व्यक्ति इस जन्म में जाना चाहता है उसको ये प्राइस बहुत हल्का लगेगा, क्योंकि उसको इसी जन्म में जाना है। लेकिन जो बहुत ढीला है, अब उसको क्या कह सकते हैं हम? देखो, अगर एवरेस्ट पे चढ़ने को बोलते, ठंडी में बाहर गुफा में तपस्या करने को बोलते, वो मुश्किल था ना। घर में बैठ के कंबल में ही तो नाम जप करना है, क्या दिक्कत है, राइट? सो अगर किसी को बहुत मुश्किल लगता हो 16 माला, तो देखो, अगर आपको मेरे शिक्षा गुरु जी इसको कहते हैं कि अगर आपको एक नाम बोलने का 1 रुपया दिया जाए, तो कल 16 माला के कितने होंगे? 28,000 रुपये हो जाएंगे। अगर आपको 28,000 रुपये दिए जाएंगे, आप तब भी मना करोगे सुबह? तभी भी बोलोगे कि मुझसे सुबह नहीं उठा जाता? इस प्रकार से देखना चाहिए कि हमारा मन कितना लोभी है। जैसे ही 28,000 रुपये की बात होगी तो तुरंत उठने को तैयार है, राइट? तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा पिंच कर रही हूँ, ओके? यहाँ पर देखिए, एक आपकी सहायता के लिए एक ट्रैकर बनाया गया है। आई होप कि इससे आपको सहायता मिले। तो यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ ऊपर से जितने भक्त हैं वे सभी जप करते हैं ना। कोई ऐसा भक्त है जो जप नहीं करता हो? सभी जप करते हैं, ओके गुड। हाँ, लेकिन परेशानी ये होती है कि हम अटेंटिवली चैंट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन भाग जाता है ना? हम सभी कोशिश करते हैं लेकिन मन भाग जाता है, फिर वापस लाते हैं और कभी कभी तो मन घूम जाता है और हम जपते रहते हैं। पूरी माला भी हो जाती है, कभी कभी पता ही नहीं चलता कि माला हो गई है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, राइट? ओके, तो यहाँ पर एक ट्रैकर बनाया गया है। आप लोग मुझे बताएगा कि क्या आपको इससे सहायता मिलेगी? जस्ट वांट टू नो कि क्या आपको इससे सहायता मिलेगी या नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपको मदद करेगा, मुझे तो हेल्प कर रहा है पर्सनली। तो यहाँ पर एक ट्रैकर बनाया गया है 1 महीने के लिए, ठीक है? इसमें क्या है, 16 खाने हैं, ठीक है? 4, 8, 12, 16, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपनी माला पर जप करना है। आप जप रहे हो, आपने एक माला को जपा, आपको ध्यानपूर्वक उसे जपना है, राइट? अर्थात स्पष्ट उच्चारण करना है और सुनने का प्रयास करना है। तो आपने एक माला जपी और अगर आपको लग रहा है कि आपने उसे अच्छे से किया, अटेंटिवली चैंट किया, तो आपको उसको टिक करना है, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में मान लो आपने जप किया और आपको लगा कि नहीं यार, इस बार तो मैंने ईमानदारी से नहीं जप किया, मेरा मन कहीं भग गया था, या मैंने शायद व्हाट्सएप खोल दिया था। ऐसा तो वैसे कोई नहीं करता होगा फोन रख के, बट ठीक है, फिर भी आपको खुद को खुद ही रिवॉर्ड करना है। अगर आपको लगता है कि आपने ध्यान से नहीं किया तो आप उसे क्रॉस मार दो, ठीक है? मतलब क्रॉस मतलब जप किया था लेकिन ध्यानपूर्वक आपसे नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार से जो है आप 16 माला तो करेंगे, लेकिन साथ साथ में आपके मन पर आपकी नजर रहेगी कि आपने ध्यान से किया कि नहीं किया। 3 बॉक्सेस बनाए गए हैं। अगर आपने राइट टिक किया है, इसका मतलब आपने आदरपूर्वक ध्यानपूर्वक जप किया था, अर्थात अटेंटिव चैंटिंग। क्रॉस किया है, इसका मतलब जप हुआ लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं हुआ। और अगर एम्प्टी बॉक्स है, कोई मार्क नहीं है, इसका मतलब जप ही नहीं किया गया, ठीक है? इस प्रकार से कम 16 माला जो है उसको ट्रैक करने का सिस्टम बनाया गया है। अब जो लोग 16 माला नहीं पहुंचे हैं, कोई बात नहीं, आप 1 माला भी करते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, राइट? 1 माला भी जो कर रहा है वो अच्छी बात है। आप 1 माला भी ट्रैक कर सकते हो। लाइक ये 31 बनाए गए हैं, 31 बॉक्सेस पूरे महीने को ट्रैक करने के लिए। तो डे 1 लाइक पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, चौथी तारीख, इस प्रकार से। मान लो कोई जो भक्त रोज नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन उनका छूट गया, तो वैसे तो यहाँ पर ऐसे कोई नहीं है ना जो बीच में छोड़ देते हैं, पर जो नए भक्त हैं, मान लो एक दिन छूट गया तो आप उस दिन को
पूरा क्रॉस मार के अगले दिन में उसको टिक कीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो मुझे ये जानना था कि क्या इस ट्रैकर से आपको सहायता होगी अगर मैं ये शेयर करूँगी आपके साथ, तो कितने भक्तों को लग रहा है कि ये हेल्पफुल रहेगा इस प्रकार से ट्रैक करना? आप एक बार मुझे हैंड रेज़ करके बता सकते हो। ओके, मदन मोहन प्रभु जी कह रहे हैं हेल्पफुल होगा, महाकवि जयदेव दास प्रभु जी भी, अनीता माता जी को भी हेल्पफुल होगा, सुचित्रा, ओके ठीक है, संघामित माता जी भी कहती हैं, ओके, अर्चना माता जी को भी हेल्प होगी। सो फिर ये ट्रैकर जो है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, आप इसमें ट्रैक करते हुए जब कीजिएगा तो आपको सहायता होगी। हम सभी मनुष्यों में एक दोष है, वो है प्रमाद नाम का दोष। आप तो कर लेंगे, लेकिन आपका इस वक्त आप संघर्ष कर रहे हो अपने मन से। जब मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन बोल रही हूँ तो आप तो करना चाहते हो, लेकिन आपका मन भी तो है जिससे हम संघर्ष कर रहे हैं, राइट? तो उसमें एक दोष है प्रमाद का, राइट? प्रमाद अर्थात लापरवाही, अरे छोड़ो, इस प्रकार से जो आलस कर देता है वो फैक्टर। इसीलिए स्कूल्स में असाइनमेंट रखे जाते हैं ताकि डेडलाइन रखी जाती है ताकि आप उसे करो, कोई चेक करने वाला होता है तो हम उसे कर जाते हैं। पर जो नए भक्त जुड़े हैं ग्रुप से, क्लासेस से, उनके लिए है स्पेशली कि एक ग्रुप बनाने का मैं सोच रही हूँ। उसमें आप जो है ये जो मंथली जो आप भर रहे हो ना उसको फिल करके महीने की आखिरी तारीख को आप उसको फोटो खींच के उसमें भेजिएगा। तो ऐसे करके ना आपका जो प्रमाद नाम का जो दोष है ना आप उसको जीत पाएंगे, है कि जो आपको लगता है जो ढीलापन है, जो आलसी है, जो आपको जो आपका मन है, जो दुश्मन है हमारा, हम उसको जीत सकते हैं। देखिए मन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है जब हम सब मिल जाते हैं एक साथ, राइट? तो अगर ऐसा हेल्पफुल होगा तभी मैं वो ग्रुप बनाऊंगी, तो आप बनाएं ऐसा ग्रुप। ओके, ऑलराइट, शाली माता जी कह रही बना लेते हैं ऐसा ग्रुप, ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो ग्रुप बना लेंगे, जिसको उसमें जुड़ने की इच्छा है अपनी स्वेच्छा से आप ज्वाइन कीजिएगा और उसमें आप जो है महीने की आखिरी तारीख को आप इसको भेजिएगा। हाँ, ये थोड़ा और गंभीर भक्तों के लिए है। जो दूसरा वाला ट्रैकर है ये और गंभीर भक्तों के लिए है जो पूरा 24 घंटे ट्रैक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ऐसे बहुत से यहाँ पर भक्त हैं जो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, 16 माला जब भी कर रहे हैं, जब भी उनको समय मिलता है पूरे समय का उपयोग करते हुए कथा भी सुन रहे हैं, प्रसाद भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो और प्रगति करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए ट्रैकर बनाया गया है जिसमें पूरा 24 घंटे ट्रैक करने का ये सिस्टम है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, जो वास्तविक ट्रैकर है उसमें आप पूरा देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। लेट मी शेयर द अदर स्क्रीन। पर जब मैंने ये देखा कि अगर हम ट्रैक करते हुए चलते हैं ना, चीज़ें इम्प्रूव हम कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटेटिव प्रोसेस है। देखिए ये जो ट्रैकर है ये पूरे 24 घंटे का बना है, 4 बजे से लेकर के सुबह की रात की 10 बजे तक। उसके बाद ये लास्ट के 6 घंटे सोने वाले, जब हमको सोने के लिए अलाउ किया जाता है। तो इसमें कैसे ट्रैक करना है ये उनके लिए जो सुपर गंभीर भक्त है, राइट? मैं दोनों भेज दूंगी, आपको जो चाहिए होगा आप ले लीजिएगा। ये पूरे महीने को ट्रैक करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसको 1 तारीख से लेकर के इस प्रकार से 31 तारीख तक है ये, और यहाँ से लेकर के पूरे 24 घंटे है। तो आप इसको देख सकते हैं, अपना हर घंटा ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा ये घंटा कृष्ण कॉन्शियस था कि नहीं। इस प्रकार से आप ट्रैक कर सकते हैं। या इससे और सीरियस कि क्या मैंने इस घंटे में हरिनाम जप किया कि नहीं किया। कैसे 16 माला 2 घंटे तो हम जप लेते हैं, उसके बाद भी देखो बहुत बार हम सेवा करते हैं, जैसे कपड़े धोना हो, बर्तन धोना, उसको करते करते भी हम नाम जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप उस घंटे का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हो। मतलब बेसिकली ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय को कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हो। तो जिसको चाहिए होगा ये वाला ट्रैकर भी भेज दूंगी। जो ग्रुप में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सिर्फ पहला वाला जो ग्रुप हम बनाएंगे उसमें सिर्फ आपको पहला वाला ही भेजना है। ओके, इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एक भक्त प्रश्न पूछते हैं, योग के पथ में ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग है, परंतु कर्मयोग भी योग मार्ग में आता है क्या? हाँ प्रभु जी, कर्मयोग भी योग मार्ग में आता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने योग की सीढ़ी में उसको बताया नहीं है। ज्ञान योग करने के लिए भी व्यक्ति पहले निष्काम कर्मयोग करता है। निष्काम कर्मयोग के द्वारा व्यक्ति शुद्ध होता है, उसके बाद ही वो ज्ञान योग कर सकता है। ठीक है, ओके। सो इसके साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। मैं क्लास के बाद एक ग्रुप बनाऊंगी, जिसको इच्छा होगी वो उसमें ज्वाइन करे और महीने की आखिरी तारीख को ये मंथली असाइनमेंट सबमिट करे। ओके, आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।